एकता कपूर का एक वेब सीरीज़ बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने आर्मी वाइफ्स को बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। ये बहुत ही डिमीनिंग, बहुत ही डिसहार्टनिंग है और हर उस आर्मी वाइफ को बी लिटिल करता है जो हमारे सोल्जर्स को सपोर्ट करती है और उतनी ही मजबूती से उसके पीछे खड़ी रहती है जितनी मजबूती से वो बॉर्डर पे खड़ा रहता है। मैं पेशे से एक ऑथर हूँ एंड आई हैव completed my studies from one of the finest colleges in India. But when somebody asks me about my identity, I tell them first that I am an army wife because I take immense pride in my husband's uniform. I take immense pride in his commitments towards my nation. और ये प्राइड सिर्फ मेरा नहीं है, हर उस औरत का है जो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है एक सोल्जर के साथ। वो सोल्जर जो किसी एक इनहॉस्पिटेबल टेरेन में बंदूक लेकर अकेला -50 डिग्री सेल्सियस में दिन रात दुश्मन का इंतज़ार कर रहा हो सकता है। आपको क्या लगता है एकता कपूर, वो कौन सी फीलिंग है जो उसको वहाँ पे रोक के रखती है? क्यों नहीं वो बंदूक फेंक कर भाग खड़ा होता है? उसका प्राइड, उसकी डिग्निटी, उसका ऑनर, उसके फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट उसको वहाँ पे रोक कर रखता है। वो हो सकता है 6 महीने से घर भी ना आया हो और महीने में सिर्फ एक दिन ही मिलता हो उसको परिवार वालों से बात करने के लिए, पर उस एक कॉल में भी उसकी वाइफ उसको ये नहीं बोलेगी घर की छत लीक कर रही है और बच्चों का एडमिशन्स नहीं हुए हैं। वो उसको कहती है कि तुम अपने जॉब पे ध्यान दो क्योंकि तुम वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैं सब कुछ संभाल लूँगी, सब कुछ ठीक है, मैं हूँ ना। उसी आर्मी वाइफ से जब उसके बच्चे पूछते हैं कि पापा किसी भी पेरेंट टीचर मीटिंग को अटेंड क्यों नहीं करते हैं, किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं आते हैं हमारे, तो वो उनको समझाती है बिकॉज योर फादर इज़ यूनिफॉर्म बाउंड एंड ही हैज़ टेकन एन ओथ टू सर्व द नेशन फर्स्ट, देन हिज मैन एंड देन कम्स हिज फैमिली। तुम हमेशा थर्ड प्लेस पे रहोगे और बच्चे भी ये बात समझते हैं। शायद यही कारण है कि जहाँ इस देश में रहते हुए आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को डर लगता है, शहीदों की बीवियाँ बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं उनके जाने के बाद, बट शायद यही कारण है कि बॉलीवुड और टीवी वर्ल्ड में से किसी ने आपका विरोध नहीं किया। मैं सीरियसली अस्टॉनिशिंग कि वो लोग जो देशभक्ति पे मूवियाँ बनाते हैं उनमें से भी किसी एक ने आपकी आलोचना क्यों नहीं की। लोगों की भावनाओं के साथ खेलना आपका पेशा है और शायद देशभक्ति सिर्फ आपके लिए पैसा कमाने की मशीन है, चाहे वो देशभक्ति के थ्रू हो या देशभक्ति का मजाक उड़ाकर। वरना इतना मुश्किल तो नहीं है आपके गलत काम की आलोचना करना। आप ही लोग जब सेंसर बोर्ड की बात करते हैं कि कैसे सेंसर बोर्ड ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी पर अटैक किया है, तो आपको पता है एकता कपूर वो फ्रीडम कहाँ से आती है? वो फ्रीडम आपको हमारे हस्बैंड देते हैं अपना खून बहाकर। आपको आर्मी वाइफ्स के बारे में जानना है, मैं बताती हूँ आपको आर्मी वाइफ्स के बारे में। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 1 महीना हुआ है हंदवारा अटैक को। 2 मई को 21 RR के 5 सिपाही शहीद हो गए थे, उसमें उनके कमांडिंग ऑफिसर भी थे। जब उनकी वाइफ पल्लवी शर्मा को ये पता चला कि उनके हस्बैंड ने वीर गति प्राप्त कर ली है, तो उन्होंने चूड़ियाँ नहीं तोड़ी, उन्होंने सबसे पहले कॉल किया एक दूसरी आर्मी वाइफ मिसेस आकृति सूद को उसका हालचाल पूछने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई आपको, तो उन्होंने मुझे कहा कि बिकॉज दिस इज़ माई ड्यूटी एज एन आर्मी वाइफ, दिस इज़ वॉट माई हस्बैंड वुड हैव वांटेड मी टू डू। सलमा शफीक 2004 में उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया था। उनके बच्चे 4 और 6 साल के थे। एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। वो चाहती तो रीमैरी कर सकती थी, बट उन्होंने प्राइड एंड डिग्निटी के साथ अपने बच्चों को बड़ा करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। करुणा चौहान, बस पिछले साल की बात है, 2019 की। उनके हस्बैंड लेफ्टिनेंट कमांडर DS चौहान ने वीर गति प्राप्त करी थी INS विक्रमादित्य पर। INS विक्रमादित्य जो हमारे देश की शान कहलाता है, उन्होंने INS विक्रमादित्य को बचाना, अपने साथियों को बचाना अपनी जान से ज़रूरी समझा। सिर्फ 1.5 महीने हुए थे उनकी शादी को और करुणा सिर्फ 15 दिन उनके साथ रह पाई थी। पर करुणा आज भी सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, बिकॉज उनके हस्बैंड को यही पसंद था। अगर आप सच्ची कहानियाँ ढूंढने निकलेंगी ना आर्मी वाइफ्स पे, तो आप हैरान रह जाएंगी कि ऐसी औरतें भी होती हैं हमारे वर्ल्ड में जो शायद आपने नहीं देखी हैं। जब आप ऐसी आपकी वेब सीरीज़ को देखकर दुश्मन देश इंडियन आर्मी वाइफ्स का मजाक उड़ाएगा, तो पता है ये सिर्फ हमारे सम्मान पे अटैक नहीं है, ये पूरे देश के सम्मान पे अटैक है। सिटीजनशिप तो आपकी भी इंडियन है ना, पाकिस्तानी तो नहीं है। अगर पैसों के बल पे आप ये चीज़ें कर रही हैं, तो वो पैसा भी तो आपको देशवासियों ने दिया है ना, पर आपको किसी का मजाक उड़ाना, हमारे सम्मान के साथ खेलने का अधिकार तो नहीं दिया देशवासियों ने। मैं सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि आप क्यों नहीं कोई कानून लाते हैं हमारे सम्मान की रक्षा के लिए। हम आप देश के सम्मान में अपना सब कुछ गंवा देते हैं,
जब जिसको दिल आता है कुछ भी कह देता है, जब जिसको दिल आता है कुछ भी लिख देता है। क्या आप एक कानून नहीं ला सकते जो हमारे सम्मान की रक्षा करे? और मैं अब देशवासियों से भी पूछना चाहती हूँ कि पद्मावती के लिए पूरा देश खड़ा हो गया था, क्या हमारा सम्मान आपके लिए मायने नहीं रखता है? क्या इतने कमज़ोर हैं हम?